जी, सावन मास का तीसरा सोमवार आने वाला है। बात की जाए छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम ये तो भगवान शिव का नगर ही है और शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के स्थान पर हम आप बैठे हैं। उन्हें हम आप मन वाणी अंतःकरण चित्त से प्रणाम करें। भगवान शिव एक विशेष देवता है जो सर्वप्रथम वही जगत की व्यवस्था देते हैं और सर्वप्रथम वही जान लो प्रथम द्वार पे भगवान शिव ही मिलते हैं। तो भगवान शिव का ये तीसरा सोमवार जो है वो 17 को पड़ेगा। उस दिन नाग पंचमी भी है और भगवान शिव जो है उनके गले में नाग पड़ा ही है। नाग पूजन विशेष होता है और भगवान शिव का पूजन होगा। इसमें जो भक्त आएंगे अपना श्रद्धा से भक्ति के साथ में पूजन करें, जल चढ़ाएं, अभिषेक करें। अभिषेक का अर्थ है स्नान से। भगवान शिव को गंगा जल ही कांवर में चढ़ता है, अन्यत्र का जल कांवर में नहीं चढ़ता। बाकी वो कोई जल लाकर लोटा से चढ़ाए बात है, लेकिन कांवर के स्वरूप में जो है गंगा जल ही चढ़ना चाहिए, अन्य नदियों का जल वर्जित। दूसरा, ये जो कांवर ले जाने वाले हैं ये सतोगुणी रहना चाहिए। इनको किसी भी प्रकार से बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, चिलम ये सब नहीं होना चाहिए, जो कि प्राय हम देख रहे हैं। ये सब गंदगी है। अभी लखनऊ में कुछ बच्चों पर कांवरियों ने बच्चों की गाड़ी पर स्कूल के पथराव किए। ये सब अन्यथा में है, कतई नहीं होना चाहिए। सौम्य होना चाहिए, सतोगुणी प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई एक बार कांवरिया जो कांवर लिए हुए है उसे कहीं बाधा आए, कष्ट आए तो उसको सहज उसे वो ग्रहण करे और उसे स्वीकार करे। यदि उत्तेजना करता है, क्रोध करता है तो जल उसका खंडित हो जाता है। ये विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमारा ये नगर गोला गोकर्णेश्वरनाथ है, इसमें मूला तीर्थ है, इसमें विशेष व्यवस्था होना चाहिए। कभी कभी हम थोड़ा, हमारे पास तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं, पैदल चलते हैं। कभी हम ई रिक्शा बैठ लिए घूम लिए। अभी हम एक प्रेमी है, उनके ई रिक्शा बैठ करके हम यहाँ से डिग्री कॉलेज होते हुए बाईपास से दतेली के पास से निकलकर मिल होते हुए घूम कर आए हैं। तो मैंने देखा है हर कोने पर गोला के बाहर 2-4-6 किलोमीटर दूर हर जगह फोर्स की व्यवस्था बहुत सुंदर है, सब लगी हुई है। अब व्यवस्था क्या है, नगर के लोग हैं या दुकानदार हैं, जैसे मेला मैदान में है या रोड पर है, कोई भी दुकानदार है, इनको चाहे सोमवार दिन हो, मंगलवार दिन हो, रविवार का प्रातः हो या सायं हो, इनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। इनके कार्य में कोई बाधा न हो। कांवरियों के रूट निश्चित होने चाहिए वास्तविक में। दूसरा चीज है, वास्तविक में तो ये जो बैरिकेटिंग की गई है अथवा ये पाइप यहाँ छोटे चौराहे पे लगे, रोड पे लगने ही नहीं चाहिए। ये कहीं के मंदिर रोड पर नहीं लगे, ये मंदिर प्रांगण के अंतर्गत ये चीज बनाना चाहिए। जैसे ये गेट बनाया तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं 100 फीट अंदर गेट होना चाहिए। इसका एक विशाल प्रांगण हो, उसमें एक पाइप लगा करके उसको जलेबी बनाया जाए, फिर उसमें कवर किया जाए, ऐसा होना चाहिए व्यवस्था। उसके बाद में अब जैसे तीर्थ पर है, दीवार उठ गया, तीर्थ भक्तों के लिए चलने के लिए मार्ग है, उसमें इतनी दुकानें लगी है, चलने वाले बहुत बाधा, वहां दुकानें लगी। वास्तविक में दुकानें वहां नहीं होनी चाहिए। इसमें हम किसी का ये थोड़े कहते उसके पेट पर लात मार रहे हैं, लेकिन कोई कमाई करेगा तो किसी का जेब काट करके थोड़े करेगा। ऐसा करे किसी कष्ट न हो। अब ये जहां भी रोड है और सब बैरिकेटिंग हुई, इनके बीच बीच में इतने ठेले खड़े हैं, इतने दुकानदार लगे और फल फर्जी के, वो सब आने जाने में भक्तों को या नगर के जनता को बहुत बाधा दे रहे हैं। ऐसा ये सब सुव्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जो भगवान क्या प्रवेश दिया है, मेरे विचार से तो यहाँ से शंकर जी क्या जाते हैं तो उनको उधर निकाल दिया जाता है। तमाम ट्राली भरोट बोरन जूता चप्पल बिचारो चले जाते हैं। लाखों जनता आती है, उसको गुड़ा करे तो करोड़ों के जूता चप्पल व्यर्थ में लोगों के जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्षति भी हो रही है। तो जैसे शंकर जी क्या प्रवेश करते हैं
और उधर दक्षिण द्वार से निकालते हैं तो जो तीरथ पर एक द्वार बनाया गया है, गेट बनाया गया है, उसे खोल दे पूरा, और इधर तीरथ पर जो पंडित जी लोग बैठे उधर से आकर के उधर लिया मार्केट होते हुए तीरथ पर बाजार करते हुए लोग निकले, तो ये सुविधा हो जाएगी, उनके जूता चप्पल बच जाएंगे और जो दुकानदार है उनकी थोड़ी बिक्री हो जाएगी। ये सब व्यवस्था थोड़ा सुदृढ़ होना चाहिए, इससे लोगों को लाभ है और अच्छा है, सुविधा है। अब यहाँ घुसे वहां चले गए, सब पड़ा है। इस प्रकार से जो है व्यवस्था थोड़ा सुदृढ़ होना चाहिए। अब वो हमारे बस में तो है नहीं, और जो है वो जैसा है वो चल रहा है। गुरुजी इसमें लोगों को बाधाएं आती हो, लोग हमको कहीं मिले वो बताए कि गुरुजी ऐसा होता तो अच्छा लगता, और तो उनका तर्क रहित प्रश्न रहित बात है कि भाई ऐसा हो तो अच्छे रहता है, सुविधा होनी चाहिए। अब सोमवार है, कोई दुकानदार जा रहा है, कोई मेला मैदान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई माल जा रहा है, किसी को आना है, किसी को जाना है, तो उनके लिए बाधाएं नहीं होनी चाहिए, उनके लिए ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए। इसके लिए नगर पालिका की ओर से सबको एक टोकन बनवा देना चाहिए, एक उनके लिए लॉकेट टाइप का गले में माला हो जाए, पहन ले, सब घुमा करें, उनका पता रहे ये है, उनका दुकान नंबर, उनका नाम, उनका फोटो, या जो भी व्यवस्था उनका एक लगा हो, जिससे उन्हें सुविधा रहे, कोई रोके ना, कोई जाए ना। एक सवाल लेते हैं, बात की जाए जंतर मंतर या संसद से रांची तक, क्या आप देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? एक दिन और बात हुआ था, तो हमारा कहना है चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वांचल का भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे भारत का कोई भी प्रदेश हो, अनेक प्रदेशों में ये जो है ये पर्चा का लीक हुआ है, पेपर लीक हुए हैं। अब जैसे जो लोग डिमांड कर रहे थे, जो लोग नेता हैं, चाहे वो जिस दल के हैं, वो झारखंड में वही नियम नहीं लागू कर सकते, वहाँ के मुख्यमंत्री शिक्षा मिनिस्टर का वहाँ इस्तीफा नहीं ले सकते, वहाँ के लिए एक शब्द नहीं बोलने के लिए तैयार है। दूसरी बात, हम तो ये कहेंगे कि अनशन किसी भी विभाग का हो, किसी भी छात्र का हो, अनशन के लिए त्वरित बिल्कुल इसी समय बोल रहा हूं, प्रातः ही संविधान में परिवर्तन कर देना चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए अनशन। क्यों? अनशन के स्थान पर कोर्ट से अपडेट कर दिया जाए, इस विभाग का, इस छात्र का, इस किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी जो समाज के लोग हैं, इन्हीं लोगों का, कि वो क्या चाहते हैं उसके लिए अनशन न करें, हड़ताल न करें। डायरेक्ट कोर्ट से हफ्ता भर में, 10 दिन में, महीना भर में, 10 दिन और 1 महीना 7 दिन 10 दिन, इतने दिन में निर्णय आए कि इनका ये डिमांड है, इसको निश्चित पूरा किया जाए, ताकि ये अनशन से तोड़ फोड़ और जो हमारी फोर्स जो है, जिसके बल पर हम जीवित हैं, यूपीएससी से थल सेना तक, इनके ऊपर एक कंकड़ पड़ जाए, तो मैं तो कहूंगा वहां बम लगाकर उड़ा देना चाहिए। कारण फोर्स किस लिए लगाई जाती है? अब ये जैसे संसद में कह रहे हैं कि कारण बताओ, किसके आदेश से वहां गोली चला, किसके आदेश से लाठी चला, किसके आदेश से आंसू गैस चला? तो इन नेताओं के पास बुद्धि है या कूड़ा है? इसमें आदेश क्या है? इसमें ला जो होता है, कानून जो होता है, वो आदेश देता है किस पॉइंट पर आप आ गए हैं, कहा उस कानून का प्रयोग होगा। इसमें आदेश नहीं है, आदेश कानून का है, ला का है, संविधान का है, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। ऐसे पॉइंट पर क्यों खड़े हुए? तुम प्रधानमंत्री के सामने अनशन करने चले गए? क्या बुद्धि रखते हो तुम? तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, तुम्हारा कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाना चाहिए। तुम लोग व्यर्थ में केवल हलचल की हो। संविधान को पूरा खाना बना दिया है इन लोगों ने, बिल्कुल कचरा बना दिया है। वहां झाँव 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 भर 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 यही करते हैं। ये संविधान है? ये संविधान नहीं होना चाहिए। वास्तविक में तो संविधान अंगूठा टेक एमपी और एमएलए, हमारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, इन अधिकारियों को डांटता है। उसे कोई ला का ज्ञान नहीं, संविधान का एक अक्षर नहीं जानता है। संविधान में सब परिवर्तन कर देना चाहिए। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस रैंक के लोग हों, वो जाकर के नेतागिरी करें, जो संसार के लिए त्याग करें, नेतागिरी करें। संतों के तरह एक विभाग बना दीजिए कि घर द्वार त्याग दो, राष्ट्र के लिए आइए, नेतागिरी कीजिए। देखा कितने नेता निकलते हैं। मूर्ख तो नेता है, अंगूठा टेक, उन्हें 2 अक्षर ज्ञान नहीं, 8 पास हो गए, 10 पास हो गए, इंटर कर लिए, नेता हो गए, उनको कोई ज्ञान नहीं। और हमारे अच्छे अच्छे अधिकारियों को डांटते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। ये जिनको ज्ञान ही नहीं, वो खाली चिल्लाएगा, हुआएगा, भौंकेगा, वो संविधान को कुछ समझते नहीं, उसको एक अक्षर संविधान के बारे में मालूम ही नहीं है। तो इस प्रकार से संविधान में जो यहाँ विघटित हो रहा है, ये अथवा घटित हो रहा है, ये सब व्यर्थ का आलाप है। इससे सनातन धर्म का, भारतीय संविधान का, भारतीय नेताओं का, यहाँ की गरिमा का, महिमा का, सबका बिल्कुल समझ रहे हैं कि उनको इन लोगों ने जीर्ण शीर्ण और धूल बना दिया है, बिल्कुल कचरा बना दिया है। एक सवाल लेते हैं, विश्व में अमेरिका और ईरान
के बीच को लेकर के क्या प्रतिक्रिया करेंगे इस समय? इससे हम यही कहेंगे, पूरा विश्व, एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो गाड़ी घोड़ा रखे हैं डीजल से, पेट्रोल से, जो ये विमान कंपनियां हैं इसमें विमान, ये सब उससे वहां के होर्मुज को लेकर के ये सब जो है ध्वस्त हो चुके हैं। महंगाई बढ़ गई है, जाने कितनी चीजों की सप्लाई, अन्य संसार की जो तमाम साधन प्रसाधन की वस्तुएं जितनी हैं उनकी सप्लाई सब बाधित हो रही। दूसरा, विश्व का कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत वहां व्यवस्था की जा रही है? पृथ्वी और समुद्र किसी का व्यक्तिगत नहीं है, जैसे था त्वरित उसे खुलना चाहिए, वहां किसी का कोई टैक्स नहीं माना जाएगा। अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसने आग लगा दिया, उत्तर नहीं दे पाया। ये हूती है या जितने भी हैं, ये सब जो आतंक वहां मचाए हैं, या अरब गणराज्य जितने हैं वहां विध्वंस कर रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका आज मैं कह रहा हूं, ये ईरान के पास में आइटम बम भविष्य में बनाएगा, परमाणु बम बनाएगा, वो कतई नहीं चूकेगा, अमेरिका को विध्वंस कर देगा। और अमेरिका परमाणु बम रखे हुए है और उसका क्या अचार डालेगा? बम किस लिए होता है? आज उसका प्रयोग करना चाहिए ईरान पर और ईरान के समर्थकों पर 10-20-50 बम गिरा दे, अभी युद्ध समाप्त हो जाए, होर्मुज खुल जाए, अमेरिका का विजय हो जाए। अमेरिका के पास पता नहीं क्या शासन व्यवस्था है, कैसा साहस है, उनकी क्या रणनीति है, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं। आइटम बम का अचार डालेंगे, अभी ईरान के पास वो इनको नाश कर देगा और भविष्य में होगा इनका बिल्कुल मारेगा, विध्वंस हो जाएंगे। ये नहीं गिरा पा रहे हैं, यही इनकी कमी है जिससे विश्व रो रहा है। आज युद्ध को तुमने इतना बढ़ा दिया है, आज परमाणु की आवश्यकता है, तब ये युद्ध शांत होगा, अन्यथा इसमें विश्व पिसा जा रहा है, बच्चा बच्चा पिसा जा रहा है। इसका किस पर उत्तरदायित्व है? इस पर इसका उत्तरदायित्व अमेरिका पर। अब इस पर दूसरा पॉइंट है, अमेरिका यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो वो बहुत निम्न कोटि का कार्य कर रहा है। अब इसमें विश्व वालों को देखना चाहिए कि होर्मुज पर कोई टैक्स नहीं, पूरा विश्व मिल करके और ईरान को ध्वस्त करे, इस पॉइंट पर उसको बनाए। तीसरा बात, ये रूस और अमेरिका को, रूस और चीन को उसने एक टुकड़ा डाल दिया, जैसे टुकड़ा डाला जाता है कि तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, वो इस चापलूसी में पड़े है। आज इस बिंदु को हल करने के लिए एक ही आवश्यकता है, विध्वंस। एक सवाल लेते हैं, आपने टीका टिप्पणी आपने संसद पे किया है, तो क्या कोई भारतीय संविधान में कोई विशेष व्यवस्था है क्या? भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था यही है, हम नंबर 1 तो ये देखेंगे कि जैसे भारत के अंदर, मैं एक चैलेंज दे करके कह रहा हूं, भारत के जितने जाति वर्ण और नर नारी हैं और जितने नेता हैं, मेरा चैलेंज है इस बात का, मेरे बात का ये लोग उत्तर दें, और नहीं तो ये लोग चूड़ी पहनकर अपने घर में बैठ जाएं जितने नेता हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब संविधान बना तो मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, हमारे भारत में जितनी जातियां रह रही हैं, इनसे पूछा जाए कि उनकी बहन या उनकी लड़की वो अपने जाति गोत्र में रहना चाहती है या जो चाहे वो ले जाए। यह पॉइंट जो है, यह जो बिंदु है, किसी को स्वीकार्य होगा? हम तो कहते हैं कोई बहुत बड़ा मूर्ख राक्षस हो तो चाहे माने, ने हमारे भारत के जितनी माताएं बहनें हैं और उनके भाई बंधु हैं, वो ये स्वीकार नहीं करेंगे मेरी बहन, मेरी पुत्री किसी अन्य लोगों के साथ उसका विवाह हो। तो हमारे संविधान को बनाने वाले कैसे थे? उनको हम बुद्धिजीवी कहें या और कुछ कहें, उन्होंने उसमें ये क्यों बनाया कि जिसका बालिग हो जाए जहां चाहे विवाह कर ले? ये तो सनातन धर्म का और हिंदुत्व का अथवा मर्यादा का बिल्कुल आगे लगा दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान में तो तुरंत हटाया जाना चाहिए, संविधान में ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। संविधान में ऐसा क्या नियम? जैसे मान लिया कांग्रेस है, कांग्रेस हमारे राष्ट्र के लिए कैंसर है, उसने कैंसर का काम किया। देखिए कर्नाटक है या तमिलनाडु है या आंध्र है, यहाँ जो ईसाईकरण कर दिया है, कहे का संविधान? हमारा भारत है तो संविधान में नियम होना चाहिए, कहीं कोई ईसाईकरण, मुस्लिमकरण, हिंदूकरण कुछ नहीं कर सकता। कारण कि हमारा ये राष्ट्र है, हमारा संविधान है, तो तुम यहाँ ईसाईकरण नहीं कर सकते हो। ये सब व्यवस्था होना चाहिए। एक सवाल और लेते हैं गुरुजी, भगवान शिव का नर्मदेश्वर स्वरूप, अरे क्या दिव्य बता दिया आपने जय। हम नर्मदेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं। देखिए इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण भुवन में दो देवता, एक भगवान शालिग्राम और दूसरे भगवान नर्मदेश्वर, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये सदैव प्राण प्रतिष्ठित माने जाते हैं। नर्मदा का हर कंकड़
प्राण प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर भगवान शिव। आज गुरु शंकराचार्य जी ने 4 आश्रम स्थापित किए अपने शिष्यों को, हस्तमलकाचार्य, तोड़काचार्य, पत्राचार्य, माधवाचार्य, उन्होंने 4 आश्रम स्थापित किए भारत के 4 दिशाओं। तो इसलिए अपने अपने दिशा को देखो, जहां धर्म का ह्रास हो रहा है वहां व्यवस्था दो। आज हमें आपने जो नाम लिया है इससे हमें एक हार्दिक कष्ट है। भगवान शिव का नर्मदेश्वर रूप प्राण प्रतिष्ठित है और उनको वहां खराद पर चढ़ा करके बेलनाकार बनाया जाता है। हमको यदि खराद पर चढ़ा दिया जाए हमें कैसा लगेगा? ये तो इसके लिए कोई शंकराचार्य, कोई नेता, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? ये खराद पर शिव नहीं चढ़ने चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा जो रूप हो नर्मदेश्वर निकले नर्मदा से वही प्रतिष्ठित हो। तो ये भारत में सनातन धर्म के साथ घोर अन्याय, घोर अपराध और महान निकृष्ट व्यवस्था चल रही है।